दोस्तों ये याद रखना, जो बंदा अपनी लाइफ में पेन नहीं झेल सकता है ना, उसके लिए कल कुछ भी नहीं बच सकता है। वो कुछ भी कर भाई, वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, क्योंकि भाई सारा काम वो आज ही कर रहा है। वो कौन सा काम? वो घटिया वाला। आपकी बॉडी कहती है चल भाई मुझे दर्द झेलने की आदत नहीं है, इंजॉय ले लेते हैं, उसमें बहुत मजा आता है। और तुम क्या करते हो? तुम फिर वही काम करते हो जो आप अंदर से कहते हैं, जो आपकी बॉडी कह रही है। कब तक तुम ऐसे करते रहोगे? बस भाई ऐसे ही तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने अपनी लाइफ में किया क्या है। वही काम करते रहे जिससे हमें कुछ भी नहीं मिला। जो बंदा खुद से नहीं लड़ सकता है ना, वो अपनी लाइफ में क्या कर सकता है फिर? एक बार तुम सोच के देखो भाई, अगर तुम्हें बहुत सारी तकलीफें मिल रही ना, बार बार पेन मिल रहा है, तो इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। और जब आप मजे करते हैं ना, मजे से आपकी लाइफ बर्बाद होती है और आपको पता नहीं चलता है। आप तो यही सोचते हैं नहीं यार भाई हमें तो एंजॉय मिल रहा है, हम तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं दोस्त, ये कैसे आपकी लाइफ खराब हो रही है ना, ये आपने खुद फील किया होगा क्या होता है। अगर अभी तुम दिक्कत परेशानी को झेलने के लिए तैयार है ना भाई, तो आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर तुम अभी इंजॉय ले रहे हैं तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब कोई भी बंदा जिम में एक्सरसाइज करता है ना, तो तब तो उसे बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन बाद में उसको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। जब कोई बंदा दौड़ता है ना, तब उसे पेन होता है ना, लेकिन बाद में उसको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है यार। दोस्तों यार ये याद रखना, जिस काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना, उसमें आगे बहुत कुछ रखा है, इसीलिए आपको ये बार बार पेन हो रहा है। अब आप में से कुछ बंदे बोलेंगे भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। जब हमें ब्रह्मचर्य नाश करने का मन करता है ना, तो उसमें मजा ही तो मिलता है, कौन सी तकलीफ मिलती है? दोस्त मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर आप अभी मजे लेंगे ना, तो आगे सजा मिलेगी। अगर अभी तुम पेन झेलोगे तो आगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अभी आपके लिए पेन क्या है? इस मजे के पीछे नहीं भागना है, आपको वीर्य नाश नहीं करना है। जब आप ये काम नहीं करोगे ना, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आगे बहुत कुछ मिलेगा। और तुम्हारी लाइफ का जो ड्रीम है ना, उसके लिए भी यही होगा। आपको बार बार दिक्कत परेशानी आएगी, तकलीफें मिलेगी। कब तक? तब तक मिलती रहेगी भाई जब तक आप उसके काबिल नहीं बनोगे। दोस्त यार आज अपने आप को ये बोल देना कि आज के बाद कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यार, कुछ ऐसा फील हो ना, तो याद रखना उस वक्त सिर्फ यही याद रखना कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, तब भी मुझे ये पेन हो रहा है। बस यार खुशी से हंसना उस वक्त। फिर कह रहा हूं मैं दोस्त, कभी भी आपके साथ कुछ अजीब सा हो ना, आपका ब्रह्मचर्य नाश करने का मन कर रहा है, या आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहता है उसके लिए हार मान रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो याद रखना मेरी लाइफ में चेंज आ सकता है, बट अभी मेरे लिए ये परीक्षा है। वो जो दूर बैठकर आपको देख रहा है ना, देखना चाहता है तू क्या परीक्षा दे सकता है, तू खुद से लड़ सकता है, उसके बाद ही तेरे को आगे का काम दिया जाएगा। लेकिन यार ये ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि ये लड़ाई खुद से है। कोई और बंदा आपसे लड़ने के लिए नहीं आ रहा है कि हाँ भाई तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पहले मेरे से लड़ तू। ये लड़ाई सिर्फ तेरी और तेरे अंदर वाले इंसान की है। दोस्त यार याद रखना, तेरी लाइफ में जो भी होगा ना, या जो भी होने वाला है, उसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, सब कुछ तेरी वजह से होगा। देखो भाई जिस अदृश्य शक्ति को तुम मानते हैं ना, वो चाहे किस्मत हो या कुछ भी हो, वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकता है। बुरा तो तू खुद अपना करता है। और हाँ यार मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि जब भी तेरी लाइफ में कुछ तकलीफें हो ना, तो याद रखना मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, तब भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिसकी लाइफ में जितना बड़ा चेंज आएगा ना, उसको उतनी ही ज्यादा परेशानी आएगी, और वो भी चारों तरफ से। वो जो आपको मुश्किल आ रही है ना काम करने में, वो किसी भी रूप में हो सकती है। और इसे समझने का एक ही तरीका है, जब भी आपको कुछ अजीब सा लगे, वो चाहे किसी इंसान को देखकर लगे या कभी भी लगे, समझ लेना यही मेरी वो परेशानी है। ये इसीलिए आ रही है क्योंकि चेंज आने वाला है आगे। देखो यार आपको निराश नहीं होना है, कभी भी आपके साथ कुछ गलत हो, डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जो बंदा निराश होता है ना, वो वहीं से फिर गिर जाता है, फिर उसको उठने में टाइम लग जाता है। यार ये आपको पता होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में ये ट्रबल ना हो। ये जो हमें बार बार दिक्कत होती है ना, इसे हम दिक्कत देकर ही खत्म कर सकते हैं। कैसे? जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने लगे, उसी वक्त आप उस बुरे के साथ बुरा करना। कोई बंदा अगर आपके साथ कुछ बुरा करता है ना, तो उसी के साथ बुरा करना है। उसने आपके साथ बुरा किया क्यों, उसको पहले देखना है, उसके बाद उसको ठीक करके उसको जवाब मिल जाएगा, फिर उसी के साथ बुरा हो जाएगा। बस यही होता है हमारी लाइफ में। ये दिक्कत परेशानी आती क्यों है, और वही जवाब हमें ढूंढना है, और उसी तरह से फिर काम करते रहना है।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस दोस्त कभी भी हार मत मानना। ये जो हार मानने वाले बंदे होते हैं ना, ये किसी से हार नहीं मानते हैं, ये खुद से हार जाते हैं। जब भी किसी इंसान की लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उस वक्त अकेले में होंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। और ये अकेलापन इसीलिए हमारी लाइफ में आता है ना, ताकि वो बंदा अपने आप को पहचान सके कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है और उसे कैसे ठीक करना है और आगे क्या होगा और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। समझ जाता है अकेले रहने वाला। दोस्त यार, तू ऐसा तो नहीं कर सकता है कि तू किसी बंदे के पास जाएगा और तू उसे बोलेगा यार मेरी लाइफ में ना ये परेशानी खत्म नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ यार, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो भाई वो क्या तेरी परेशानी ठीक करेगा? क्या वो तेरी बॉडी को अंदर से देखेगा कि क्या दिक्कत है, इसकी लाइफ में ये हो क्यों रहा है? नहीं दोस्त, तेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय तेरे। सिर्फ तू ही जान सकता है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है और क्या हो रहा है और मैं आगे क्या कर सकता हूँ, ये भी तू ही कर सकता है। अभी अपने आप को बोल दे यार कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, बस मेरे पास है। तो जो भी होगा अब मेरे हिसाब से होगा। बहुत अजीब फील हो रहा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, याद रखना चेंज आ रहा है, तभी तेरे साथ ऐसा हो रहा है।